कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही एक विचार अपने भीतर दोहराते हैं, मेरा जीवन समृद्ध, प्रेम और स्वास्थ्य से भरपूर है। इस एक वाक्य में आपके भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके दिन की दिशा बदल सकती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की एक विज्ञान आधारित क्रिया है। मनुष्य का मस्तिष्क उस विचार को वास्तविकता में बदलने लगता है जिसे हम लगातार दोहराते हैं। यही है मैनिफेस्टेशन, वह शक्ति जो विचार को साकार कर देती है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने विचारों को स्पष्ट, सजीव और सच्चे इरादे से दोहराते हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन नेटवर्क उन विचारों को स्थायित्व देने लगता है और धीरे धीरे वही विचार हमारी वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। इस सिद्धांत को आज न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह नए विचारों के अनुरूप खुद को ढालता है। जब हम बार बार सोचते हैं कि हम अमीर हैं, स्वस्थ हैं, प्यार से भरे हुए हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करने लगता है। सफल लोगों की कहानियां हमें बार बार यही संदेश देती हैं कि विश्वास, संकल्प और स्पष्ट उद्देश्य से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक लड़की थी, शालिनी, जो दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। उसने बचपन से ही देखा था कि उसके घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, अगर तुम अपनी सोच बदल सको तो सब कुछ बदल सकता है। उसने हर दिन सुबह उठकर 10 बार यह दोहराना शुरू किया, मैं धन की चुंबक हूं, मेरी ओर दौलत स्वतः खींचती है। शुरू में तो यह बात उसे खुद भी अजीब लगी, लेकिन 3 महीने बाद उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। उसे एक नई नौकरी मिली, उसने खुद को अलग तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया और अगले साल उसने अपनी सैलरी को 3 गुना कर लिया। यह महज संयोग नहीं था, यह उसकी नियमित अभ्यास और विश्वास का परिणाम था। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RES, एक मानसिक फिल्टर, हमारी चेतना में उन अवसरों को उभारता है जो पहले हमें दिखाई नहीं देते थे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अभी अभी एक लाल रंग की कार खरीदने का विचार किया है तो आपको अचानक हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। यही प्रक्रिया काम करती है जब हम किसी विचार पर फोकस करते हैं। प्रेम के क्षेत्र में भी यह नियम काम करता है। जब हम यह सोचते हैं कि हम प्रेम के योग्य हैं, हमें सम्मान और सच्चा प्यार मिलेगा, तो हमारे भीतर की ऊर्जा और आकर्षण शक्ति बदल जाती है। जैसे एक युवक राहुल, जो हमेशा खुद को अकेला समझता था, लेकिन जब उसने यह निश्चय किया कि वह खुद से प्रेम करेगा और हर दिन यह कहेगा कि मैं एक गहरे और सच्चे प्रेम के योग्य हूं, तो सिर्फ 6 महीनों में उसकी जीवन शैली, आत्मविश्वास और सामाजिक दायरा पूरी तरह से बदल गया। आज उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो उसे उसी रूप में स्वीकारती है जैसा वह है। मनोविज्ञान में इसे स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी कहते हैं, जहां हमारी मान्यताएं ही हमारी सच्चाई बन जाती हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहते हुए पाएं कि मुझसे नहीं होगा, तो आपका मस्तिष्क उसी सांचे में काम करेगा। लेकिन यदि आप यह दोहराएं कि मैं सक्षम हूं, तो वही विचार शक्ति बनकर आपकी हड्डियों, आपकी सोच और आपके कर्म में झलकने लगेगा। मैनिफेस्टेशन का यह विज्ञान केवल सोचने तक सीमित नहीं है, यह क्रिया है हर दिन खुद को बेहतर बनाने की। इसके 3 सरल चरण हैं, कल्पना, विश्वास और कार्य। जब आप कल्पना करते हैं कि आपने वह पा लिया है जो आप चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक रोड मैप दे रहे होते हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसे ऊर्जा देते हैं, और जब आप उस दिशा में कार्य करते हैं तो वह विचार जीवन का रूप ले लेता है। जीवन में बदलाव लाना मुश्किल नहीं है अगर आप मन की शक्ति को समझ जाएं। और इस स्क्रिप्ट की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे धन की चाह को साकार किया जा सकता है और किन वास्तविक एफर्मेशन टेक्निक्स से हम अपने जीवन में समृद्धि को खींच सकते हैं। क्या आपने कभी उस रात को महसूस किया है जब जेब खाली थी लेकिन दिल में सपनों का तूफान चल रहा था? जब दुनिया ने कह दिया कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और तुम्हारा सामर्थ्य बहुत छोटा? जब बैंक अकाउंट की रकम 0 थी लेकिन मन कह रहा था मैं कर सकता हूं? उस दर्द को मैं समझता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि अगर तुमने अपनी सोच को धन की ऊर्जा से जोड़ दिया तो यह सारा संसार तुम्हारी ओर मुड़ सकता है। धन कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह ऊर्जा है, एक तरंग जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के अनुसार तुम्हारी ओर बहती है। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोग इसे अभाव से जोड़ते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे नसीब में नहीं, पैसे वाले ही पैसे कमाते हैं।
ये वाक्य हमारे जीवन से समृद्धि को दूर धकेलते हैं। लेकिन सोचो, क्या हो अगर हर सुबह उठते ही तुम अपने आप से यह कहो, धन मेरा स्वाभाविक अधिकार है, मैं पैसे के लिए खुला हूं, मैं आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हूं। इस तरह के वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदल देते हैं। एक समय की बात है, रोहित नाम का एक युवक जिसने अपने गांव में गरीबी से आंखें खोली थीं, अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसकी मां हर रोज कहती थी, पैसे कमाने के लिए बड़ी सिफारिशें चाहिए, हमारे बस का नहीं। लेकिन एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि सोच बदलो, जीवन बदलेगा। उस रात उसने 100 रुपए अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से पहले कहा, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन उसके स्कूल में कंप्यूटर क्लास के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत पड़ी और उसने आगे बढ़कर हाथ उठाया। धीरे धीरे वही स्किल उसका पैशन बन गया और कुछ ही सालों में वह एक ऑनलाइन एजेंसी का मालिक बन गया। आज वह लाखों कमा रहा है। उसने क्या बदला? किस्मत नहीं, उसने अपने विचार बदले, अपनी मान्यताएं बदली, अपने शब्द बदले। और जब शब्द बदलते हैं तो भविष्य की लिपि भी बदल जाती है। जब तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुमको खुद को एक चुंबक बनाना पड़ता है, लेकिन चुंबक बनने के लिए तुम्हें पहले खुद को यह समझाना होगा कि तुम उसकी काबिलियत रखते हो। धन किसी को नहीं चुनता, वह वहां जाता है जहां वह स्वागत महसूस करता है। क्या तुमने अपने भीतर उस स्वागत की जगह बनाई है? एफर्मेशन से शुरू करो। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, पैसा मेरे पास आसानी से और निरंतर आता है, मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन का सदुपयोग करता हूं। जब तुम इसे लगातार दोहराते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं कह रहे होते, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हो। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि जब हम कोई सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क का अमिग्डाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, सुरक्षा और संतोष का संकेत देने लगता है। यह संकेत हमारे सोचने, निर्णय लेने और अवसर पहचानने की क्षमता को बेहतर करता है। इसीलिए जब तुम मैं धनवान हूं कहकर दिन की शुरुआत करते हो तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वह तुम्हारे मस्तिष्क को सफलता की ओर मोड़ देता है। और अगर अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि सबसे महान निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां शून्य होता है। आज यदि तुम खाली जेब के साथ खड़े हो लेकिन तुम्हारे भीतर करोड़ों की सोच है तो जान लो तुम जीत के सबसे करीब हो। याद रखो, ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता, वो हर उस व्यक्ति को भर देता है जो खुद को पूरा मानता है। तुम्हें बस एक काम करना है, हर रात नींद से पहले एक पल अपने लिए निकालो, आंखें बंद करो और अपने आप से कहो, मैं खुला हूं समृद्धि के लिए, मैं तैयार हूं पैसे की वर्षा के लिए, मेरे सपने पैसे को बुला रहे हैं, मैं अब उन्हें रोकूंगा नहीं। इस अभ्यास को 21 दिनों तक रोज करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास उभरेगा और कैसे जीवन तुम्हारी मनचाही दिशा में मुड़ने लगेगा। तुम धन के लायक हो, तुम्हारा सपना सच्चा है और यह ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों की शक्ति को सुन रहा है। क्या तुमने कभी उस खालीपन को महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी दिल अधूरा लगता है? जब भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा? जब तुम पूरी दुनिया को हंसते हुए देखते हो लेकिन तुम्हारे भीतर कोई चुपचाप किसी को पुकार रहा होता है? वह पुकार प्रेम की है। और सुनो, अगर तुम्हारा दिल सचमुच किसी के साथ जुड़ना चाहता है तो यह ब्रह्मांड उसी पल काम पर लग जाता है, तुम्हारे लिए उस आत्मा को ढूंढने के लिए जो तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन सच्चा प्रेम बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तभी दुनिया तुम्हारे अंदर की सुंदरता को देखना शुरू करती है। खुद को देखने का तरीका बदलो और तुम देखोगे लोग भी तुम्हें नए नजर से देखना शुरू कर देंगे। यही है प्रेम का मैनिफेस्टेशन, जहां हम सबसे पहले अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ। और जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी हमें प्रेम लौटाता है। कहानी है एक लड़की की, नेहा। वह रिश्तों में टूट टूट कर जी चुकी थी। हर बार किसी से जुड़ती, उम्मीद जगती और फिर किसी न किसी कारण से सब बिखर जाता। वह खुद को दोष देने लगी, अपनी पहचान पर शक करने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसने एक गहरी बात सुनी, जब तक तुम खुद को अधूरा मानती रहोगी तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकेगा। उसी दिन से उसने एक अभ्यास शुरू किया, हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराना और कहना, मैं प्रेम के योग्य हूं,
मैं एक सच्चे गहरे रिश्ते की हकदार हूं। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटने लगी, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया और कुछ महीनों बाद उसने एक ऐसे इंसान को पाया जो उसकी आत्मा की आवाज को समझता था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसकी ऊर्जा का बदलाव था। प्रेम को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रेम देना पड़ता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने उस हिस्से को जिसे तुमने दुनिया की आलोचनाओं से छुपा रखा है। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, मेरा दिल टूट जाएगा, तब हम प्रेम की ऊर्जा के रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम यह कहते हैं, मैं प्रेम हूं, मैं प्यार पाने के लिए बना हूं, मेरे जीवन में सही रिश्ता आने वाला है, तो हमारा दिल खुलने लगता है और यही खुला दिल दूसरों को भी हमारी ओर खींचने लगता है। साइकोलॉजी यह कहती है कि हमारी वाइब्स, हमारे विचारों और भावनाओं से निकलने वाली ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ महसूस करा देती है। अगर तुम भीतर से खुद को अनचाहा महसूस करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही होगी, डर से भरी, संकोच से घिरी। लेकिन अगर तुम खुद को प्रेम दोगे, खुद से कहोगे मैं सुंदर हूं, जैसा भी हूं वैसा ही पूर्ण हूं, तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को आकर्षित करेगी जो तुम्हें उसी रूप में अपनाएंगे। रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और ये कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं अपने बीते रिश्तों के लिए शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे सिखाया, अब मैं खुला हूं नए प्रेम के लिए, मैं तैयार हूं उस आत्मा को पाने के लिए जो मुझे उसी तरह चाहेगी जैसे मैं हूं। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम जो कहोगे वह ब्रह्मांड सुन रहा है। इसलिए प्रेम को पुकारो, डर नहीं, दिल को खोलो, बंद नहीं, और खुद को याद दिलाओ, तुम अधूरे नहीं हो, तुम प्रेम के स्वरूप हो और सच्चा प्रेम हमेशा अपने घर लौट आता है। कभी कभी जब शरीर थक जाता है तो मन भी टूटने लगता है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में होती है और दिल में डर, जब शरीर की कमजोरी आत्मा तक घुस जाती है और हर सांस में एक सवाल होता है, क्या मैं फिर से ठीक हो पाऊंगा? तो उस वक्त कोई दवा, कोई रिपोर्ट, कोई सलाह उतनी असर नहीं करती जितनी एक उम्मीद करती है। और वो उम्मीद कहां से आती है? तुम्हारे भीतर से। स्वास्थ्य का मैनिफेस्टेशन कोई रहस्य नहीं, बल्कि वो सत्य है जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। जब तुम अपने शरीर से संवाद करते हो, जब तुम हर दिन अपने भीतर के रोग को संबोधित कर ये कहते हो, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं हर क्षण खुद को ठीक कर रही हैं, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात सुनता है। हाँ, शरीर सुनता है, शरीर महसूस करता है और शरीर जवाब देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है जिसे हजारों लोगों ने अपनी हीलिंग जर्नी में जिया है। एक महिला, संध्या, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि उसे थायराइड की बीमारी जीवन भर झेलनी होगी, उसने दवाएं ली, लेकिन साथ ही उसने एक निर्णय लिया। वो हर सुबह 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने गले को महसूस करती और खुद से कहती, मेरे हार्मोन संतुलन में हैं, मेरा गला स्वस्थ है, मेरी ऊर्जा लौट रही है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उसके विश्वास की शक्ति थी और कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट में सुधार दिखा। डॉक्टर ने कहा, यह शरीर ने खुद ठीक किया है, लेकिन वो जानती थी यह उसके शब्दों ने किया है। शरीर को स्वस्थ होने के लिए सिर्फ औषधि नहीं चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए और वह स्पर्श चाहिए जो भीतर से आता है। जब हम बार बार यह दोहराते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, तो हम अपने हीलिंग सिस्टम को धीमा कर देते हैं। लेकिन जब हम यह दोहराते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर चमत्कारिक उपचार की शक्ति है, मैं पूर्ण हूं, तो हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलते हैं जो वाकई हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने शरीर से दोस्ती करनी है। जब तुम बीमार हो तो उसे शत्रु मत मानो, ये वही शरीर है जो सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा है। उसे धन्यवाद दो, उसे सराहो, अपने हाथों को थामो और कहो, तुमने बहुत सहा है, अब मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर रात जब तुम सोने जाओ तो कुछ मिनटों तक खुद को ये बोलो, मेरा शरीर गहरी नींद में अपनी मरम्मत कर रहा है, मेरी हर कोशिका प्रकाश से भर रही है, हर अंग आनंद में है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस सकारात्मक संदेश को पहचानता है और आराम की स्थिति में चला जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक हीलिंग मोड कहा जाता है। यह वही स्थिति है जिसमें शरीर सबसे गहराई से खुद को ठीक करता है। अगर आज तुम्हें थकावट महसूस होती है, अगर कोई रोग तुम्हें
भीतर से कमजोर कर रहा है, तो याद रखो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। एक नई सोच, एक नए विश्वास और एक नई ऊर्जा की शुरुआत। तुम केवल हड्डियों, मांस और खून से नहीं बने हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो। और जब वह ऊर्जा खुद को स्वस्थ देखती है तो पूरा शरीर उसके अनुसार खुद को रूपांतरित करता है। तुम वह शक्ति हो जो खुद को पुनः रच सकती है। तुम्हारे स्पर्श में उपचार है, तुम्हारी आंखों में आशा है और तुम्हारे शब्दों में चमत्कार है। आज से एक वचन लो कि तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे। तुम उसे कोसोगे नहीं, तुम उसे छुपाओगे नहीं, तुम उसे सुनोगे, समझोगे और उसके साथ चलोगे। और एक दिन वह तुम्हें उस ऊर्जा के साथ जवाब देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम स्वस्थ हो, तुम संपूर्ण हो और जीवन तुम्हारी ओर लौट रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कुछ बड़े काम के लिए बने हो, लेकिन राह में रुकावटें, असफलताएं, आलोचनाएं और अस्वीकार सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए आई हैं? और फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो आवाज अब भी जीवित है जो कहती है, रुक मत, तू बना है उड़ान के लिए। यही आवाज है तुम्हारे मैनिफेस्टेशन की शुरुआत। सफलता कोई सौभाग्य से टपकी हुई चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के विश्वास, तुम्हारे विचारों की गहराई और तुम्हारी निरंतरता का परिणाम है। हाँ, हर किसी की शुरुआत आसान नहीं होती। कभी तुम्हारा संघर्ष दूसरों की नजरों में छोटा लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए वह एक जंग होती है, एक अदृश्य युद्ध जो हर रोज भीतर लड़ा जाता है। और जब तुम उस युद्ध में एक बार भी खुद को यह कहते हो, सुनते हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तो जान लो, ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। सफलता पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुमसे नहीं होगा और तुम उसके जवाब में भीतर से कहते हो, मैं दिखाऊंगा, तो तुमने पहला कदम बढ़ा दिया। और फिर एफर्मेशंस तुम्हारी यात्रा को दिशा देते हैं। रोज सुबह खुद से कहो, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरी प्रतिभा पहचानी जा रही है। ये वाक्य तुम्हारे अंदर उस ऊर्जा को जगा देते हैं जो तुम्हें थकने नहीं देती। एक युवक था, नाम था ईशान। नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता, फिर भी हार नहीं मानता। उसने खुद से एक वादा किया था कि हर रिजेक्शन को वो एक कदम आगे की सीढ़ी मानेगा। हर रात सोने से पहले वो 5 मिनट ध्यान करता और खुद को सफल स्थिति में देखता, एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में सम्मान के साथ मुस्कुराते हुए। और कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। यह कोई जादू नहीं था, यह उसकी कल्पना की सच्चाई बनना था। क्योंकि जब तुम बार बार एक विचार को दोहराते हो और उसे एक गहरी भावना के साथ जीते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बना देता है। यह वही ऊर्जा है जो हर महान सफल व्यक्ति ने जानी, समझी और जिया। लेकिन याद रखो, मैनिफेस्टेशन का अर्थ सिर्फ सपना देखना नहीं है। इसका अर्थ है उस सपने को रोज जीना, महसूस करना और उस पर काम करना। जब तुम अपना सपना अपने दिल की धड़कन बना लेते हो, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज को सुनता है। तुम्हें हर दिन अपने आप को याद दिलाना है, मैं असाधारण हूं, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं उस मुकाम पर पहुंच रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की है। सफलता की राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम रुकना नहीं। असफलता तुम्हें गिराएगी, लेकिन तुम फिर उठना। दुनिया मुंह फेर सकती है, लेकिन तुम्हें खुद से मुंह नहीं मोड़ना। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं जब तक कि तुम उसे असंभव मान लो। अगर आज तुम अपनी मंजिल से दूर खड़े हो, तो याद रखो, तुम यात्रा पर हो और हर कदम तुम्हें पास ले जा रहा है। मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, सिर्फ यह सोचो कि तुम चल रहे हो और चलना ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। आज से हर सुबह एक एफर्मेशन को दिल से बोलो, मेरी सफलता मेरे भीतर है, मैं उसका निर्माण कर रहा हूं, मेरे विचार ही मेरी नियति हैं और मैं उसे गढ़ रहा हूं आज, अभी, इस क्षण। सफलता तुम्हारे पास आ रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वह तुम्हारे आत्मविश्वास की चाल सुन रही है, वह तुम्हारे इरादों की गूंज को पहचान रही है और बहुत जल्द वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। बस तुम दरवाजा बंद मत करना और विश्वास की चाबी अपने पास रखना। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ विचार नहीं होते, वो ऊर्जा होती है, वो कंपन होती है जो हमारे चारों ओर फैलती है और हमें वैसी ही परिस्थितियों की ओर खींचती है। विज्ञान ने इसे सिद्ध किया है, लेकिन तुमने इसे पहले से महसूस किया है। शायद तब जब तुमने किसी को सोचा और उसने तुम्हें कॉल कर लिया, या जब तुमने किसी अवसर की कल्पना की
और वह अचानक सामने आ गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का असर था। हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन एक शक्तिशाली रिसीवर और ट्रांसमीटर है। जब तुम एक विचार बार बार सोचते हो और उसे भावनाओं से भर देते हो, खुशी, उम्मीद, विश्वास, तो वह विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और वहां से वो ब्रह्मांड में फैलता है, अपनी जैसी ऊर्जा को ढूंढने। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RES कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो हमें उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन पर हमारा ध्यान जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने एक लाल कार के बारे में सोचना शुरू किया तो तुम अचानक हर जगह लाल कारें देखोगे। क्यों? क्योंकि RES तुम्हारे मस्तिष्क को संकेत देता है कि यह चीज महत्वपूर्ण है और फिर तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी को खोजता है। अब सोचो, अगर तुम अपने सपने, अपने स्वास्थ्य, अपने प्रेम और अपनी सफलता के बारे में रोज सोचते हो, तो RES क्या करेगा? वह तुम्हारे आसपास के हर उस अवसर को, हर उस इंसान को, हर उस राह को तुम्हारे सामने लाएगा जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को संभव बना सकता है। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। यह हमारे मस्तिष्क की शक्ति है। जब हम सकारात्मक एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे कि मैं योग्य हूं, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तब हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। चाहे वह शुरुआत में सच ना हो, लेकिन बार बार दोहराने से मस्तिष्क उस नई पहचान को अपना लेता है। और एक बार जब मस्तिष्क उसे स्वीकार कर लेता है, तो शरीर, ऊर्जा और परिस्थिति भी उसके अनुसार बदलने लगती है। डॉक्टरों ने यह पाया है कि जो मरीज अपने ठीक होने की कल्पना करते हैं और खुद को स्वस्थ, हंसते हुए, दौड़ते हुए देखते हैं, उनका इलाज तेज होता है, क्योंकि शरीर दवाओं से पहले विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। यह बात दिल को छूने वाली है, क्योंकि इसका अर्थ है हम सिर्फ रोगी नहीं हैं, हम अपने इलाज के रचयिता भी हैं। एक कहानी थी अर्जुन की। उसे पढ़ाई में विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता कि वह फेल हो जाएगा, और वही होता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने तय किया, हर सुबह खुद को यह कहेगा कि मैं आसानी से याद रखता हूं, समझ आता है, मेरी मेहनत रंग लाएगी। शुरुआत में उसका दिमाग हंसता था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे उसकी याददाश्त तेज हुई, समझ बढ़ी, और वह टॉपर बना। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात मस्तिष्क का बदलना वास्तव में संभव है। यानी तुम्हारा मस्तिष्क वैसा बन सकता है जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो, अगर तुम उसे बार बार वो सोच दो। तुम्हारे विचार हल्के नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की गहराइयों में तरंगे बनाते हैं, और वहां से वे तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आज से जब तुम कोई अफर्मेशन बोलो, तो उसे सिर्फ लफ्ज न मानो, उसे अनुभव करो, जियो, महसूस करो। जब तुम कहते हो मैं सफल हूं, तो तुम्हारा दिल वह गर्व महसूस करे। जब तुम कहते हो मैं स्वस्थ हूं, तो तुम्हारा शरीर वह राहत महसूस करे। यही वह जगह है जहां विज्ञान और आत्मा मिलते हैं, तुम्हारे विश्वास की शक्ति में। अगर तुम अब तक सोचते थे कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ कल्पना है, तो अब जान लो, यह मस्तिष्क का विज्ञान, शरीर की ऊर्जा और आत्मा की गहराई का मेल है। और जब ये तीनों एक दिशा में चलें, तो चमत्कार होना ही है। कभी कभी हम सब बहुत थक जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, और फिर भी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो एक उदासी घर कर जाती है। अंदर से एक आवाज आती है, क्या वाकई ये सब काम करता है? क्या ये सब मेरे लिए भी है, या सिर्फ दूसरों के लिए? और उस क्षण में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वह है वापस अपने विश्वास की ओर लौटना। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर इच्छा को चुटकी में पूरा कर दे। ये एक संबंध है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच, और हर रिश्ते की तरह इसमें भी परीक्षा होती है, धैर्य की, समर्पण की और सच्चे विश्वास की। जब तुम अपनी इच्छा ब्रह्मांड के आगे रख देते हो, तो वह तुम्हें उसी क्षण जवाब नहीं देता। वह पहले यह देखता है, क्या तुम उसके उत्तर के लिए तैयार हो? अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तो सुनो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन शायद जिस रूप में तुमने सोचा है, उससे कहीं बेहतर रूप में। कभी कभी ब्रह्मांड ना नहीं कहता, वो बस कहता है, थोड़ा रुक जा, कुछ बड़ा आ रहा है। उस रुकावट में भी एक योजना छुपी होती है, उस देरी में भी एक दिशा होती है, और उस शंका में भी एक संभावना छुपी होती है। डर आता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन डर का अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। डर केवल उस दरवाजे की दस्तक है जिसके पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी छुपी है।
तुम्हें बस वह दरवाजा खोलना है और चलना है उस राह पर जिसे तुमने अभी तक देखा नहीं। एक बार कल्पना करो कि तुमने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया केवल इसलिए कि परिणाम देर से आ रहे थे, और ठीक उसी क्षण जब ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सौंपने वाला था, तुमने उससे मुंह मोड़ लिया। सोचो कितनी पीड़ा होगी उस अधूरे विश्वास की। इसलिए जब डर आए तो उसे बताओ, तू मेरे रास्ते का हिस्सा है पर मंजिल मेरी है। तू आ सकता है लेकिन मुझे रोक नहीं सकता। जब शंका तुम्हारे दिल में घर करने लगे तो अपने एफर्मेशंस को और जोर से बोलो, मैं जानता हूं, मैं बना हूं इस चमत्कार के लिए। मेरा समय आ रहा है, ब्रह्मांड मेरी तरफ बढ़ रहा है। कभी कभी रुकावट इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अभी पूरी तरह उस चीज के योग्य नहीं हुई। शायद तुम्हें पहले खुद को माफ करना है, या पुराने घावों को भरना है, या अपने भीतर की धूल हटानी है। और फिर जब तुम चमकने लगते हो तो ब्रह्मांड भी रोशनी से भर उठता है। मैनिफेस्टेशन कोई सीधी सड़क नहीं है, यह एक यात्रा है, जैसे अंधेरे में दिया लेकर चलना। हर कदम पर तुम खुद को खोजते हो, और जो सबसे सुंदर होता है वो यह नहीं कि तुम क्या पा लेते हो, बल्कि यह कि तुम कौन बन जाते हो उस पाने की प्रक्रिया में। तुम्हारी रुकावटें तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आई हैं। वे तुम्हारे भीतर उस आग को जगाने आई हैं जो कहती है, मैं फिर उठूंगा, चाहे जितनी बार गिरूं मैं फिर उठूंगा। ब्रह्मांड तुम्हारी थकान को देखता है, लेकिन वो तुम्हारी उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी को भी देखता है। और जब तुम सिर्फ उस एक चिंगारी को बचाकर रखते हो तो वह पूरे आकाश को रोशन कर सकता है। तो अगली बार जब डर आए, जब शंका सर उठाए, तो मुस्कुरा देना और कहना, तुमने देर की लेकिन मैंने इंतजार करना सीख लिया। मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, और अब मैं तैयार हूं उस चमत्कार के लिए जो मेरा है। याद रखो, रुकावटों का मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। रुकावटों का मतलब है मंजिल बड़ी है और उसे पाने वाला भी बड़ा दिल रखता है। कितना गहरा होता है वो खालीपन जब हम भीतर से चाहते हैं कि कोई हमें उसी तरह समझे जैसे हम खुद को नहीं समझते। कोई ऐसा जो हमारे मौन को भी पढ़ सके, जिसकी आंखों में देखकर हमें लगे, हाँ यही है जिसे मैं तलाश रहा था। और जब यह इंतजार लंबा हो जाता है तो कहीं ना कहीं मन बैठने लगता है। ये सोचने लगता है कि शायद सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन रुको, रुको और सुनो। प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए। प्रेम एक ऊर्जा है जो भीतर से शुरू होती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला नियम यही कहता है, तुम जो ऊर्जा देते हो वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। अगर तुम खुद को अधूरा मानते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अधूरी प्रेम की ओर आकर्षित होती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पूर्ण मान लेते हो, जिस दिन तुम खुद को वैसे ही गले लगाते हो जैसे तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हें लगाए, उसी दिन प्रेम तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। कभी कभी हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उस प्रेम की तलाश में खुद को खो देते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है, जब तुम प्रेम को पाना चाहते हो तो पहले प्रेम बनो। सुबह उठो और खुद से कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्यार देता हूं और उसे खुले दिल से स्वीकार करता हूं। मेरा साथी मेरी ओर बढ़ रहा है, ब्रह्मांड हमें एक साथ ला रहा है। इस भावना को सिर्फ सोचो मत, इसे महसूस करो। जब तुम एफर्मेशन करते हो, मैं एक सुंदर गहरे आत्मीय प्रेम को आकर्षित कर रहा हूं, तो उसकी हर एक लय को अपने दिल में बहने दो, जैसे कोई मीठा गीत जो अनजाने से जाना पहचाना लगता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी रिया। उसे कई बार धोखा मिला और उसने खुद से कहना शुरू कर दिया, मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। और यही उसकी ऊर्जा बन गई। फिर किसी ने उसे मैनिफेस्टेशन सिखाया। उसने धीरे धीरे खुद से कहना शुरू किया, मैं प्रेम देने और पाने के लिए बनी हूं, मैं पूरी हूं, मैं आकर्षण की शक्ति हूं। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी आत्मा को उसी तरह छुआ जैसे कोई साज एक भूले हुए राग को छूता है। यह कोई जादू नहीं था, यह उसकी आत्मा का उसके जैसे ही एक और आत्मा को पुकारना था। एक पुकार जो पूरे ब्रह्मांड ने सुनी। तुम भी उसी प्रेम के पात्र हो। वह प्रेम जिसे तुमने कहानियों में पढ़ा, वह प्रेम जो तुमने किसी की आंखों में देखा और फिर खो दिया, वह अब भी कहीं तुम्हारे लिए रास्ता देख रहा है। लेकिन वह तभी तुम्हारे पास आएगा जब तुम उसे भीतर से जगह दोगे। कभी किसी टूटे रिश्ते ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया हो कि तुम अयोग्य हो, तो आज से उस यकीन को तोड़ दो। तुम प्रेम के लायक हो, बिना शर्त, बिना तुलना। जो गया वह तुम्हें सबक देने आया था, जो आएगा वह तुम्हें सहेजने आएगा। अपने भीतर कहो, मैं प्रेम हूं,
मेरे दिल में वह स्थिरता, वह अपनापन, वह गहराई है जो एक सुंदर रिश्ते को जन्म दे सकती है। और ब्रह्मांड उसी कंपन को सुनकर तुम्हारे जीवन में वह रिश्ता भेजेगा, धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ। और सबसे सुंदर बात, वह प्रेम सिर्फ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, वह तुम्हारी ओर चल रहा है। कभी सोचा है जब माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखती है तो बुखार उतरने लगता है, या जब कोई अपने प्रियजन को गले लगाता है तो अंदर की बेचैनी दूर हो जाती है। यह सिर्फ स्पर्श नहीं है, यह ऊर्जा है, प्यार की ऊर्जा, विश्वास की ऊर्जा और सबसे ऊपर मन की ऊर्जा। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियां नहीं है, यह एक गहरा और बुद्धिमान प्रणाली है जो हर विचार, हर भावना को सुनता है। और जब तुम अपने मन में बार बार बीमारी की कल्पना करते हो, मुझे तो ठीक होना ही नहीं, ये बीमारी कभी जाएगी नहीं, तो शरीर उसे सत्य मान लेता है। लेकिन जैसे ही तुम एफर्मेशन से उसे संदेश देना शुरू करते हो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे शरीर में चमत्कार हो रहे हैं, तो वह धीरे धीरे बदलने लगता है। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार हमारी कोशिकाओं पर असर डालते हैं। यानी जब तुम अपने भीतर हीलिंग की भावना भरते हो, दयालुता, क्षमा, आत्मसंवेदना, तो तुम्हारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली जागती है, रोग हटते हैं, ऊर्जा लौटती है। अब जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर एक सुनहरी रोशनी से भर गया है। वह रोशनी तुम्हारे हर अंग को छू रही है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे फेफड़ों को, तुम्हारी नसों को। यह रोशनी तुम्हारे भीतर के हर जख्म को भर रही है। हर दर्द, हर चिंता, हर बीमारी अब घुल रही है उस रोशनी में। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आंतरिक उपचार है जो तुम्हारी आत्मा से शुरू होकर शरीर को ठीक कर रही है। कई लोग हैं जिन्होंने यह अनुभव किया है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ते हुए जब उन्होंने खुद से एफर्मेशन करना शुरू किया, जब उन्होंने हर दिन यह कहा, मैं जीवन हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर ने जवाब देना शुरू किया। क्योंकि जब आत्मा हीलिंग चाहती है तो शरीर चमत्कार करना शुरू करता है। तुम्हें हर दिन सुबह उठकर खुद से कहना है, धन्यवाद मेरे शरीर, तू अब भी मेरा साथ दे रहा है, मैं तुझे सुनता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, और अब मैं तुझे ठीक करने की पूरी शक्ति दे रहा हूं। यह शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वे तुम्हारी हर कोशिका में प्रवेश करते हैं और उसे फिर से जीवित करने लगते हैं। याद रखो, बीमारी हमेशा शरीर में नहीं होती, वह विचारों में शुरू होती है। इसलिए जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो बीमारी की जड़ें हिलने लगती हैं। और जिस दिन तुम पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हो कि मैं स्वस्थ रहने के लिए बना हूं, उस दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ हो जाता है। जिन घावों को तुमने बरसों से छिपा रखा है, अब उन्हें रोशनी दो। उन्हें कहो, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब मेरा समय है स्वस्थ जीवन का, नई ऊर्जा का और उस शांति का जो मैं भीतर से महसूस कर रहा हूं। तुम अपने शरीर के रचयिता हो, वह तुम्हारे साथ तुम्हारे हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए आज से केवल वही सोचो जो तुम्हें स्वस्थ बनाता है। खुद से कहो, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं जीवन हूं। क्योंकि जब तुम अपने मन से हीलिंग का निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर को ठीक करने में लग जाता है। तो अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर खड़े हो, एक बार पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम वही हो जो इस यात्रा की शुरुआत में थे? नहीं, अब तुम वो नहीं हो। अब तुम वो हो जो जानता है कि उसका हर शब्द, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ी हुई है। तुमने चाहा और अब तुम पा रहे हो। तुमने जिस प्रेम की तलाश की वह अब तुम्हारे करीब है या रास्ते पर है। जिस स्वास्थ्य के लिए तुमने आंसू बहाए, जिस शांति के लिए तुम रातों को जागे, वह अब तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है। जिस समृद्धि की तस्वीर तुमने कल्पना में बनाई थी, अब वह तुम्हारे वास्तविक जीवन में आकार लेने लगी है। और यह कोई जादू नहीं था, यह तुम थे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी हर एफर्मेशन, तुम्हारी हर टूटन के बीच भी बोलने वाली वो धीमी लेकिन अडिग आवाज, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। हर बार जब तुमने हार मानने का मन बनाया, फिर भी मैनिफेस्टेशन करना नहीं छोड़ा, वही पल ब्रह्मांड ने महसूस किए, वही पल ब्रह्मांड ने याद रखे। और उसी यकीन की ऊर्जा ने दरवाजे खोले हैं जो कभी बंद लगे थे। देखो ना, कैसे तुमने खुद को बदल लिया, कैसे तुमने अपनी ऊर्जा से अपनी किस्मत को नए रंग दिए। ये तुम्हारी जीत है। और इससे बड़ी जीत क्या होगी कि तुम अब जान गए हो कि तुम सृजन करता हो, निर्माता हो,
और तुम्हारे विचार ब्रह्मांड के आदेश हैं। अब जब आगे बढ़ो तो इस ज्ञान के साथ चलो कि तुम कभी अकेले नहीं थे और अब कभी होंगे भी नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे हर विचार को वह सुनता है, हर भाव को महसूस करता है। और जब तुम शांति से बैठकर सिर्फ यह कहते हो, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं आभार से भरा हूं, तब वह तुम्हारे जीवन को ऐसे भर देता है जैसे आकाश बारिश से। इस नई शुरुआत में हर सुबह उठो और खुद से यह कहो, मैं ब्रह्मांड के साथ एक लय में हूं। मेरे विचार मेरी वास्तविकता बना रहे हैं। मैं प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता को पूरे हक से स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं अब जो आएगा वह मेरे सर्वोत्तम भले के लिए होगा। अब कोई डर, कोई रुकावट, कोई संदेह तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने जाना है तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है और वह हाथ अब कांपता नहीं, डगमगाता नहीं, वह अब चेतना से भरा हुआ है। अगर इस पूरी यात्रा में कभी एक भी क्षण ऐसा आया जब तुम्हारी आंखें भर आईं, जब तुम्हारा दिल हिला, तो उसे जाने मत दो, उसे अपने भीतर रखो, क्योंकि वही भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को पवित्र बनाती हैं, वही तुम्हारी शक्ति है। अब आगे बढ़ो उस जीवन की ओर जिसे तुमने चुना है, क्योंकि जो चाहा वो अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी है और कहना है, मैं तैयार हूं, जो मेरा है वह मुझे मिल रहा है। मैं जानता हूं मैंने जो चाहा अब वो मेरा है। अब यह केवल एक वीडियो नहीं रहा, यह तुम्हारा आह्वान बन चुका है। अब जियो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि तुम मैनिफेस्टेशन की जीती जागती मिसाल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्मोन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।